नमस्कार। विश्वास रजत नग पग तल पर पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल पर। कविवर श्री जयशंकर प्रसाद की एक कविता नारी को समर्पित। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कवियत्रियों का, जी हाँ, महिला कवियों का एक विशेष कार्यक्रम, एक विशेष श्रृंखला, जिसमें हमारे जयपुर काव्य साधक परिवार के सदस्य जुड़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। मेरे साथ जैसा कि आप देख सकती हैं, मैं आपको परिचय करा दूं। उषा दास जी, आप कविताएं लिखती हैं और कैसे लिखती हैं उसका रसास्वादन हम करेंगे कुछ देर में। उसके बाद है हमारे साथ प्रशंसा श्रीवास्तव जी, ये ओज की कविताएं लिखती हैं। तो चलिए हम आरंभ करेंगे उषा दास जी से। उषा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी महिला दिवस के अवसर पर? नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। महिला दिवस की अनंत शुभकामना। मैं उषा दास मधुबनी बिहार से, और आप लोगों के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ जो महिलाओं को समर्पित है। और सुनिएगा। पहले अपने बारे में चंद पंक्ति, फिर महिलाओं को समर्पित। सुनिएगा। मैं उषा कवितावली, गीतों से है प्यार। मैं उषा कवितावली, गीतों से है प्यार। मावाही आशीष से लिखती हूँ श्रृंगार। बात गर लगे निराली, बजाना मिलकर ताली। बात गर लगे निराली, बजाना मिलकर ताली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सही मन से सुने और कुछ मुक्तक सुनाती हूँ। हम पहले इनसे बात आरंभ करें। जी जी स्वागत। बिल्कुल, हम आप तक लौटेंगे वापस से। जी प्रशंसा जी, अपना परिचय दें और महिला दिवस पर कुछ कहें। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरा परिचय मैं 4 पंक्तियों से करना चाहूंगी। कल्पना हूँ मैं पागल की, ये पहचान है मेरी। कल्पना हूँ मैं पागल की, ये पहचान है मेरी। विवेक प्रज्ञा की गोदी में खिली मुस्कान ये मेरी। विवेक प्रज्ञा की गोदी में खिली मुस्कान ये मेरी। कविता से मैं जन्मी हूँ, प्रशंसा नाम है मेरा। कविता से मैं जन्मी हूँ, प्रशंसा नाम है मेरा। सुन रहे गीत और मुक्तक ये सौगात है मेरी। सुन रहे गीत और मुक्तक ये सौगात बहुत है सुन मेरी। रहे गीत और मुक्तक ये सौगात है मेरी। तो बिल्कुल आपके गीत और मुक्तक सुनने के लिए हम आप तक पहुंचेंगे, लेकिन इस समय क्योंकि मेरे साथ उषा जी हैं, तो उषा जी आप अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाहती थी। स्वागत है। सुनिएगा, 4 पंक्तियों से सुनाती हूँ और 1-2 मुक्तक के बाद फिर गीतों से जुड़ूंगी। सुनिएगा। जमाने से नहीं है हम, जमाना हमसे चलता है। क्या बात। जमाने से नहीं है हम, जमाना हमसे चलता है। हमारी शान शौकत के लिए हर पल बदलता है। हमारी शान शौकत के लिए हर पल बदलता है। शमा परवान को घड़ी का इशारा प्यार से कर दे। शमा परवान को घड़ी का इशारा प्यार से कर दे। तो बस इतनी तवज्जो पे वो सारी रात जलता है। तो बस इतनी तवज्जो पे वो सारी रात जलता है। बहुत खूब। और कुछ पंक्तियां और समर्पित करती हूँ मुक्तकों के माध्यम से। सुनिएगा। बिल्कुल, कविता हमें छू गई। वैसे भी जो स्पर्श ना करे, जो प्रश्न ना करे, तो कविता क्या। जो द्वंद ना कहे,
जो स्वच्छंद ना बहे तो कविता कैसी। वाह, क्या बात है। चलिए कुछ पंक्तियां और सुनाती हूँ, आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं सुनिएगा। गगन में हम भी उड़ सकते, हमें आसान मत समझो। गगन में हम भी उड़ सकते, हमें आसान मत समझो। तुम अपने दिल के बहलाने का सामान मत समझो। तुम अपने दिल के बहलाने का सामान मत समझो। हमें भी हक है दुनिया में उठा के सर ये जीने का। हमारा दिल भले नाजुक है पर नादान मत समझो। बहुत खूब। हमारा दिल भले नाजुक है पर नादान मत समझो। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मन से सुने आप लोग। और एक संपूर्ण नारी को समर्पित एक गीत प्रस्तुत करती हूँ जी अवश्य। और सुनिएगा जी। जहाँ बात आपको अच्छी लगे वहाँ तालियों से प्रतिक्रिया दीजिए। अवश्य। स्वागत के लिए ताली बजा देते हैं हम आपके लिए। सुनिएगा। हर ख्वाब यहाँ सस्ता बिकता, संबंधों में बेईमानी है। हर ख्वाब यहाँ सस्ता बिकता, संबंधों में बेईमानी है। हर ख्वाब यहाँ सस्ता बिकता, संबंधों में बेईमानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। बंद सुनिएगा। ना प्रीत बड़ी ना मीत बड़ा, जज्बातों का भी मोल नहीं। ना प्रीत बड़ी ना मीत बड़ा, जज्बातों का भी मोल नहीं। कर पानी ग्रहण जो मांग भरे, वो भी सच्चा हम जोल नहीं। कर पानी ग्रहण जो मांग भरे, वो भी सच्चा हम जोल नहीं। है फर्ज का हर रिश्ता फर्जी, है फर्ज का हर रिश्ता फर्जी, सब झूठी कारस्तानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। और ये बंद सुनाती हूँ, अगर आपके मन तक पहुँचे, सच लगे तो हर नारी ताली बजा के समर्थन करिए। सब कुछ खो कर भी हर नारी खुद पर आश्रय सी जीती है। सब कुछ खो कर भी हर नारी खुद पर आश्रय सी जीती है। लब पे नकली मुस्कान लिए वो घूंट अश्क के पीती है। लब पे नकली मुस्कान लिए वो घूंट अश्क के पीती है। हारा उसने तन मन जिस पर, हारा उसने तन मन जिस पर, उसका लहजा तूफानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। अंतिम अंत सुनिएगा। झूठे जग के संबंध हैं, झूठी आडंबर माया है। झूठे जग के सब बंधन है, झूठे आडंबर माया है। उस पे रोटी एहसान लगे जो दो बच्चों की जाया है। उस पे रोटी एहसान लगे जो दो बच्चों की जाया है। चाहे सुनकर ये ठेस लगे, चाहे सुनकर ये ठेस लगे, पर सच्ची यही कहानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। बहुत खूब। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो समा बांध दिया। और क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम नारी और बेटी को समर्पित है, तो हम एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस समय आप देख पा रहे हैं जयपुर काव्य साधक परिवार की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम बेटी है तो उज्जवल कल है, महिला दिवस के अवसर पर। और आइए अब बढ़ते हैं हम प्रशंसा जी की ओर। आपकी प्रशंसा में तो खैर हम क्या कहें, आप तो स्वयं ही प्रशंसा हैं, और वो भी कविता से उपजी प्रशंसा है।
तो चलिए अब आप कुछ कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों की बात आई है, नारी की बात आई है, तो पहले मैं एक मुक्तक आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी और एक बेटी पे भ्रूण हत्या पे कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। नारी के मौन की भाषा और मुस्कान कहती है, नारी के मौन की भाषा और मुस्कान कहती है, नारी रेशम के धागे सी मगर कांटों में रहती है, नारी रेशम से धागे सी मगर कांटों में रहती है, जीवन लग रहा उसका जैसे दीपक की बाती हो, जीवन लग रहा उसका जैसे दीपक की बाती हो, बाती दीपक की होकर भी उजाला बन के बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेटी पे कविता पढ़ूंगी। अपन नारी दिवस की बात कर रहे हैं आज हम लोग। स्वागत। छोटी सी कली मैं तेरी हो बाबू सा, छोटी सी कली मैं तेरी हो बाबू सा, कहे दियो कोख में मार बाबू सा, फिर कहे दियो कोख में मार, भैया की तो मैं राखी होती, तेरे बुढ़ापे की लाठी होती, दिया होता विद्या का दान बाबू सा, फिर कहे दियो कोख में मार बाबू सा, फिर कहे दियो कोख में मार, अम्मा के तो तू पैर दबावे, बुआ के तो तू लाड लड़ावे, अम्मा के तो तू पैर दबावे, बुआ के तो तू लाड लड़ावे, तुलसी ने पूजा सुबह हो शाम बाबू सा, क्यों तुलसी ने पूजा सुबह हो शाम बाबू सा, फिर कहे दियो कोख में मार बाबू सा, फिर कहे दियो कोख में मार, वैष्णो के तो तू धाम है जाता, भारत माँ के गान है गाता, राधे राधे हाँ राधे राधे जपे सुबह हो शाम बाबू सा, फिर कहे दियो कोख में मार बाबू सा, फिर कहे दियो कोख में मार, भूड़ तो मेरे कुत्ते खावे, जन्मू तो मैं बोझ कहलावे, कंजक ढूंढे फिर भी द्वार है द्वार बाबू सा, क्यों कंजक ढूंढे फिर भी द्वारे द्वार बाबू सा, फिर कहे दियो कोख में मार बाबू सा, फिर कहे दियो कोख में मार। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू सा फिर काहे दियो कोख में मार, सचमुच आंखें भर आई। सब जंजीरें तंत्र की जंग लिए होंगी, सब जंजीरें तंत्र की जंग लिए होंगी, कड़ियां अटकी भटकी उलझी होंगी, जलना होगा तुझको तपना होगा, जलना होगा तुझको तपना होगा, सरल नहीं होगा लोहे को पिघलाना, अड़ना होगा तुझको लड़ना होगा, अपनी हर बात पे डटना होगा। हारना मत तुम बस चलते जाना, हारना मत तुम बस चलते जाना, बाधाओं के साथ तुम
बढ़ते जाना, बाधाओं के साथ बढ़ते जाना। तो एक बार फिर से हम पहुंचते हैं उषा जी की ओर कार्यक्रम के अगले चरण में। कुछ कहने का अवसर मिला है तो मैं भी अपनी ही लिखी एक कविता पढ़ना चाहूंगी और मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी। एक श्लोक आपने सभी ने सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो बस उसी का एक उत्तर तैयार किया है मैंने। तो लौटा दो वो मुस्काने जो छीनी तुमने देवी कह के, लौटा दो वो मुस्काने जो छीनी तुमने देवी कह के, जीने दो मुझे मानवी बनकर, जीने दो मुझे मानवी बनकर, रहने दो अब पूजन अर्चन। मन चाहे अब नेह का आंचल, खुलने दो सब मान के बंधन। मन चाहे अब नेह का आंचल, खुलने दो सब मान के बंधन। देवी है ना महारानी ये, देवी है ना महारानी ये, रहने दो अब ये संबोधन, रहने दो अब ये संबोधन। जीने दो मुझे मिट्टी बनकर, जीने दो मुझे मिट्टी बनकर, नहीं चाहती मैं ऊंचे आसन। मैं बराबरी चाहती हूँ, ऊंचाई नहीं चाहती। जीने दो मुझे मिट्टी बनकर, नहीं चाहती मैं ऊंचे आसन। उड़ने दो अब पाखी बनकर, रहने दो ये झूठे चंदन, रहने दो ये झूठे चंदन। जी सकती हूँ अपने बल पर, जी सकती हूँ अपने बल पर, रहने दो अब जन्मों के बंधन। है मान मुझे अब अपने पर, है मान मुझे अब अपने पर, रहने दो ये रिश्तों के बंधन, रहने दो ये रिश्तों के बंधन। लौटा दो वो मुस्काने जो छीनी तुमने देवी कह के, छीनी तुमने देवी कह के। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए उषा जी, आपकी कुछ पंक्तियां सुनेंगे। कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर है, तो उषा जी 2 शब्द कहें और फिर प्रशंसा जी के पास आएंगे। एक मुक्तक से काव्य पाठ का समापन करती हूँ। अगर दरिया न होता तो समंदर भी नहीं होता। क्या बात है। अगर दरिया न होता तो समंदर भी नहीं होता। किसी के प्यार की गहराई का मंजर नहीं होता, किसी के प्यार की गहराई का मंजर नहीं होता। समझ होती नहीं ये हुस्न भी लाचार होता है, समझ होती नहीं ये हुस्न भी लाचार होता है। सरकता चांद गर बादल के यूं अंदर नहीं होता, सरकता चांद गर बादल के यूं अंदर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत मन से इसी आप सभी को प्रणाम करती हूँ और काव्य पाठ का अंत करती हूँ। आगे बढ़िए, बढ़ते हैं प्रशंसा की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जयपुर काव्य साधक के जो हमारे किशोर भैया है, मैं इसका समापन एक किशोर भैया के लिए कविता पढ़ के करना चाहूंगी। ओजस की कवित्री हूँ। सबसे पहले एक मुक्तक प्रस्तुत करूंगी, फिर एक भैया के लिए आप सबके सामने गीत प्रस्तुत करूंगी। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। वतन के वास्ते जीना यही अरमान रखती हूँ, वतन के वास्ते जीना यही अरमान रखती हूँ। दिलो और जान में मैं तो ये हिंदुस्तान रखती हूँ, दिलो और जान में मैं तो ये हिंदुस्तान रखती हूँ। चपलता चांदनी से है मेरा कोई नहीं नाता, चपलता चांदनी से है मेरा कोई नहीं नाता। वतन की दामनी हूँ मैं, वतन पर जान रखती हूँ, वतन की दामनी हूँ मैं, वतन पर जान रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम समापन में
किशोर भैया के लिए गीत पढ़ रही हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। कवियों का करते बेड़ा पार वो किशोर भाई, कवियों का करते बेड़ा पार वो किशोर भाई, राधे रानी जिनकी सरकार वो किशोर भाई, राधे रानी जिनकी सरकार वो किशोर भाई, गीत और मुक्तक गाते छंदों से स्वागत करते, गीत और मुक्तक गाते छंदों से स्वागत करते, हिंदी की बिंदी है सरताज वो किशोर भाई, हिंदी की बिंदी है सरताज वो किशोर भाई, कवियों का करते हैं बेड़ा पार वो किशोर भाई, कवियों का करते हैं बेड़ा पार वो किशोर भाई, कविता है जिनकी राधे, गजलें है जिनकी साजे, कविता है जिनकी राधे, गजलें है जिनकी साजे, संचालन करते जोरदार वो किशोर भाई, संचालन करते जोरदार वो किशोर भाई, कवियों का करते हैं बेड़ा पार वो किशोर भाई। हमारे किशोर भैया क्या करते हैं, अंतिम बंद पढ़ूंगी। कवियों के मोती चुनते फिर उनकी माला बुनते, कवियों के मोती चुनते फिर उसकी माला बुनते, जग का सा और राष्ट्रीय परिवार वो किशोर भाई, जग का सा और राष्ट्रीय परिवार वो किशोर भाई, कवियों का करते हैं बेड़ा पार वो किशोर भाई, कवियों का करते हैं बेड़ा पार वो किशोर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कविता किशोर भैया को समर्पित है मेरी तरफ से। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो किशोर पारिक साहब हैं, ये हैं हमारी आधारशिला जयपुर काव्य साधक परिवार की, और यही एक नई शुरुआत हमने जो आज महिला दिवस के अवसर पर आपके सामने प्रस्तुत करने की है। यह श्रृंखला जारी रहेगी, लेकिन अब इस समय क्योंकि प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है, तो आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए आप सभी को अक्षिनी भटनागर का नमस्कार। मावे इन पर देव रमण ने आवे, इन रोज जसनर नारी गावे धरती धोरावे। धौरों की धरती राजस्थान, और राजस्थान का सुरमई शहर जयपुर, और ये सुरंगी शाम आप सबके सामने हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। जयपुर काव्य साधक परिवार की ओर से बेटी है तो उज्जवल कल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय स्टूडियो में मेरे साथ उपस्थित हैं निरुपमा चतुर्वेदी जी और प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञांजलि जी। आप दोनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं। और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि जयपुर काव्य साधक परिवार की एक पहल है जिसमें हम महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय पर अपना थोड़ा सा योगदान देना चाहते हैं, जो कुछ भी बन सके। तो कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं महिलाओं को अपने साथ इस श्रृंखला में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपका कविता पाठ सुने, मैं चाहूंगी कि आप एक अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। निरुपमा जी, आपसे आरंभ करते हैं। जी नमस्कार। जयपुर काव्य साधक परिवार और हमारे समस्त श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया। आपको भी। मैं जैसा कि बताया, मैं निरुपमा चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश इटावा से हूँ और पिछले 10-15 वर्षों से मैं जयपुर में रह रही हूँ।
बस साहित्य के माध्यम से सभी से जुड़ने का प्रयत्न करती हूँ, अपने गीत और गजल के माध्यम से। मेरा यही परिचय है। बहुत बढ़िया। और अब बारी है प्रज्ञा जी की अपने बारे में कुछ कहने की। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को मैं नमस्कार करती हूँ और खुद को भी नमस्कार करती हूँ और चंद पंक्तियों में अपना परिचय देती हूँ, सुनिएगा। पागल की कल्पना में विवेक की सौगात है, पागल की कल्पना में विवेक की सौगात है, प्रज्ञा की परिभाषा प्रशंसा के साथ है, प्रज्ञा की परिभाषा प्रशंसा के साथ। अब इस अवसर पर क्योंकि जब बात प्रज्ञा, प्रशंसा और पागल की चली है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक छोटा सा परिचय और आपको दूं। प्रज्ञा जी पागल जी की सुपुत्री हैं, थोड़ा सा परिचय दें अपने पिताश्री का। कवि बंकट बिहारी पागल देश के सुविख्यात कवि रहे हैं। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, कौन कौन से रस के बारे में बताऊं कि पापा का इस देश में और विश्व में मतलब बहुत सारे जगहों पर उनका नाम है और मैं प्रणाम करती हूँ। पापा की बेटी होने पर भी मुझे गर्व है। पापा की बेटियां प्रज्ञा और प्रशंसा। तो चलिए बात हो गई निरुपमा जी की और प्रज्ञा जी की और इन दोनों की ही प्रशंसा भी हो गई है, तो थोड़ा तो मेरा भी हक बनता है कि अपने बारे में भी कुछ कहूँ। मेरा नाम अक्षिणी है और मैं भी प्रयास करती हूँ साहित्य की थोड़ी बहुत सेवा कर सकूं, जो कुछ भी बन सके। तो सरस्वती की साधना ही मेरा प्रयास रहता है। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं और सरस्वती के साधक हैं, तो एक बार फिर से आपको नमस्कार करूंगी और निरुपमा जी से निवेदन करूंगी कि आज के इस अवसर पर यानी कि महिला दिवस की कड़ी में अपनी कोई कविता सुनाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। निरुपमा स्वागत है। बहुत शुक्रिया। मैं एक मुक्तक के जरिए आप सभी से जुड़ने का प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि आज महिला दिवस पर आयोजित है ये प्रोग्राम, तो निश्चय ही मेरा विषय महिला ही है। सुनिए। करिश्मा ए कुदरत ने स्त्री गढ़ी है, करिश्मा ए कुदरत ने स्त्री गढ़ी है, कभी नन्ही गुड़िया कभी वो परी है, करे खिलखिलाकर जो आंगन को सुरभित, करे खिलखिलाकर जो आंगन को सुरभित, है ममता की मूरत रिश्तों की कड़ी है, है ममता की मूरत रिश्तों की कड़ी है। बहुत खूब कैसी है आज हमारी बेटियां और नारियां जो कि रिश्तों की कड़ी होती हैं, और उनके साथ भी जब बुरे व्यवहार किए जाते हैं, हम पढ़ते हैं इतने दुर्व्यवहार किए जाते हैं, तो हमारी आत्मा रो पड़ती है कि कहाँ उन्हें एक तरफ तो देवी कहकर पूजा जाता है, एक तरफ उनकी ये हाल। तो इन्हीं भावों से उद्वेलित होकर मैंने एक रचना गजल के रूप में लिखने का प्रयत्न किया है। स्वागत है, स्वागत है। मुझे खिदमत है। फजा पर खुशनुमाए हर तरफ तारी नहीं होती, फजा पर खुशनुमाई हर तरफ तारी नहीं होती, फकत वीरानियां होती जहाँ नारी नहीं होती, फकत वीरानियां होती जहाँ नारी नहीं होती। वो माँ का प्रेम शैशव की वो किलकारी नहीं होती, वो माँ का प्रेम शैशव की वो किलकारी नहीं होती, न बढ़ता वंश मानव का नई पारी नहीं होती, न बढ़ता वंश मानव का नई पारी नहीं होती, न होता स्वाद भोजन में मजा खाने खिलाने में, न होता स्वाद भोजन में
जा खाने खिलाने में गिले शिकवे नहीं होते, समझदारी नहीं होती, गिले शिकवे नहीं होते, समझदारी नहीं होती। और शेर देखिएगा, स्वागत है। प्रणय इकरार और इनकार का मुद्दा नहीं होता, प्रणय इकरार और इनकार का मुद्दा नहीं होता, जो कवि होते भी तो कविता कभी प्यारी नहीं होती, जो कवि होते तो भी कविता कभी प्यारी नहीं होती। तरक्की की वजह ये ख्वाहिशें फरमाइशें ही हैं, तरक्की की वजह ये ख्वाहिशें फरमाइशें ही हैं, जुनू आता कहाँ से गर तलबगारी नहीं होती। वो आज जो पुरुष हैं बाहर निकलते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं, इतना भागम भाग, इतनी व्यस्तता जो है, वो सब क्यों है? स्त्री की तलबगारी तो है। अगर स्त्री ख्वाहिश ना करे तो पुरुष क्यों निकले बाहर? तो मैं इसको दोबारा कहती हूँ, तरक्की की वजह ये ख्वाहिशें फरमाइशें ही हैं, जुनू आता कहाँ से गर तलबगारी नहीं होती। और सुनिएगा, न करवा चौथ ही होती, न पूजा चांद ही जाता, न करवा चौथ ही होती, न पूजा चांद ही जाता, कहीं गढ़गौर राखी तीज त्योहारी नहीं होती, कहीं गढ़गौर राखी तीज त्योहारी नहीं होती। बड़ा बेस्वाद सा बेरंग सा जीवन गुजर जाता, बड़ा बेस्वाद सा बेरंग सा जीवन गुजर जाता, निशा के स्वप्न खो जाते अगर नारी नहीं होती, निशा के स्वप्न खो जाते अगर नारी नहीं होती, फजा पर खुशनुमाई हर तरफ तारी नहीं होती, फकत वीरानियां होती जहाँ नारी। बहुत खूब, बहुत खूब। फकत वीरानियां होती जहाँ नारी नहीं होती। बहुत अच्छे से इस बात को आपने, बहुत खूबसूरती से इस बात को कहा आपने। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, संपूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है, और यदि दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण नहीं करते हैं तो पूरी ही सृष्टि को हम अधूरा समझ सकते हैं। तो संसार की जो रचना का कार्य है, विधाता ने बहुत सोच समझ कर ही किया होगा, क्योंकि जिस तरह की बातें हम इन दिनों सुन रहे हैं, यदि ईश्वर को लगता कि नारी को ही पुरुष होना चाहिए और पुरुष को ही नारी होना चाहिए, तो फिर वो अलग अलग क्यों बनाता? कोमलता को छूने के लिए पुरुष ने नारी का स्वरूप बनाया, और कठोरता के लिए, थोड़ा सा जीवट रखने के लिए पुरुष को बनाया। तो नारी और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे। और अब बढ़ते हैं प्रज्ञा जी की ओर और सुनते हैं कि प्रज्ञांजलि में वो क्या कहना चाहती हैं। सभी को पुनः प्रणाम करते हुए एक नारी शक्ति पर एक मुक्तक सबसे पहले रखती हूँ, सुनिएगा। मुझ पर अपना जोर न समझो, मुझ पर अपना जोर न समझो, और
आंचल भीगा कोर न समझो, मुझ पर अपना जोर न समझो, आंचल भीगा कोर न समझो, और ताने सुनकर मर जाऊंगी, इतनी भी कमजोर न समझो, इतनी भी बहुत कमजोर न खूब, बहुत समझो, इतनी भी कमजोर। क्या बात। शुक्रिया। और एक गीत प्यारा सा जो हर नारी के मन में बचपन से रहता है कि भाई वो गुड़ियों के साथ खेलती है और क्या उसकी आकांक्षाएं रहती है, ख्वाब रहते हैं। एक गीत आपके समक्ष जी रखती हूँ, स्वागत स्वागत। सुनिएगा। गुड़ियों के संग खेला करती थी नटखट शैतान सी, रहती देखो दिल के अंदर वो लड़की नादान सी, गुड़ियों के संग खेला करती थी नटखट शैतान सी, रहती देखो दिल के अंदर वो लड़की नादान सी। बंद सुनिएगा कि खेले आंख में चोली घर में, छम छम आंगन में डोले, खेले आंख में चोली घर में, छम छम आंगन में डोले, आंखों से करती है बातें, तुतलाती बोली बोले, किस्से और कहानी उसकी परियों की पहचान सी, रहती देखो दिल के अंदर वो लड़की नादान सी, रहती देखो दिल के अंदर वो लड़की नादान सी। बंद सुनिएगा कि क्या उसकी आकांक्षा रहती। पंख लगा उड़ जाना चाहे, ना कोई उसको टोके, पंख लगा उड़ जाना चाहे, ना कोई उसको रोके, सतरंगी चादर को ओढ़े, ना कोई उसको टोके, अम्मा दादी की परछाई परियों की पहचान सी, अम्मा दादी की परछाई मीठी सी मुस्कान सी, रहती देखो दिल के अंदर वो लड़की नादान सी, रहती देखो दिल के अंदर वो लड़की नादान सी। अंतिम बंद सुनिएगा कि बार बार देखे दर्पण को, शर्मा के खुद से बोले, बार बार देखे दर्पण को, शर्मा के खुद से बोले, हंसकर खुश हो जाए कभी और कभी छुप कर रोले, हंसकर खुश हो जाए कभी और कभी छुप कर रोले, कभी पहेली कभी हकीकत है उसकी पहचान सी, देखो दिल के अंदर वो लड़की नादान सी, रहती देखो दिल के अंदर वो लड़की नादान सी। शुक्रिया। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि रहती देखो दिल के अंदर वो लड़की नादान सी। लड़कियां मासूम होती हैं, नादान होती हैं, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम उन्हें उनके चारों ओर घिरे जा रहे अंधेरे से अवगत कराएं, ताकि वो रोशनी का स्वागत खुशी के साथ सहर्ष कर सकें। आइए बढ़ते हैं हम एक बार फिर से निरुपमा जी की ओर और सुनते हैं उनकी एक और प्रस्तुति। बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा सुनने के लिए। जी जी जी। और मैं अब आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। इस गीत में मैंने महिला और नदी इन दोनों की जिंदगी पर एक साथ प्रस्तुति दी है। एक साथ यानी जो नदी की जिंदगी है उसका मैंने उसकी तुलना की है स्त्री की जिंदगी से, और ये भी कह सकती हूँ कि मैंने नदी का मानवीकरण किया है। तो जो मैं नदी के लिए कहूँ उसको आप स्त्री की तरह सोचकर इस कविता को सुनिएगा। गीत को मैं प्रस्तुत करती हूँ। सदगुणों की खनक से निखरती संवरती नदी, सदगुणों की खनक से निखरती संवरती नदी, अपनी निश्चल सरलता सहजता में खोई नदी, सदगुणों की खनक से
निखरती संवरती नदी, अपनी निश्चल सरलता सहजता में खोई नदी। तेरी कल कल से दुनिया प्रवहमान है, तेरे कारण ये जीवन की पहचान है। तेरी कल कल से दुनिया प्रवहमान है, तेरे कारण ये जीवन की पहचान है। स्वच्छता तेरी आंचल की कायम रहे, इसका इंसान को रखना सदा ध्यान है। तू जो कण कण को देती है शुचिता नमी ए नदी, तू जो कण कण को देती है शुचिता नमी ए नदी, अपनी निश्चल सरलता सहजता में खोई नदी। सद्गुणों की खनक से निखरती संवरती नदी, अपनी निश्चल सरलता सहजता में खोई नदी। और दूसरा बंद देखिएगा। पाके विस्तार भी तू थमी ना कहीं, तुझसे सदचेतना तो दिखी ना कहीं। पाके विस्तार भी तू थमी ना कहीं, तुझसे सदचेतना तो दिखी ना कहीं। राह के सारे पत्थर हुए नृत्यिका, रोक दे वो तुझे हौसला ही नहीं। त्याग ममता समर्पण से पूरित परिष्कृत नदी, त्याग ममता समर्पण से पूरित परिष्कृत नदी, अपनी निश्चल सरलता सहजता में खोई नदी। सद्गुणों की खनक से निखरती संवरती नदी, अपनी निश्चल सरलता सहजता में खोई नदी। और इस गीत का अंतिम बंद आपके समक्ष रखती हूँ। तू थिरकती रही गुनगुनाती रही, कतरा कतरा जलधि में समाती रही। तू थिरकती रही गुनगुनाती रही, कतरा कतरा जलधि में समाती रही। रूप लावण्य की संपदा सौंप कर, पृष्ठभूमि में रहकर मुस्कुराती रही। रूप लावण्य की संपदा सौंप कर, पृष्ठभूमि में रह मुस्कुराती रही। रत्न गर्भा जमी की सखी संगनी तू नदी, रत्न गर्भा जमी की सखी संगनी तू नदी, अपनी निश्चल सरलता सहजता में खोई नदी। अनवरत सृष्टि की तू है अनुगामिनी ऐ नदी, अनवरत सृष्टि की तू है अनुगामिनी ऐ नदी, अपनी निश्चल सरलता सहजता में खोई नदी। सद्गुणों की खनक से निखरते संवरती नदी, अपनी निश्चल सरलता सहजता में खोई नदी। बहुत बहुत कितना सुंदर चित्र खींचा है आपने। ये बहुत बिल्कुल ऐसा लगा कि हम नारी और नदी दोनों ही अपनी सरलता और सहजता के साथ प्रवाहित होती हैं। तो वातावरण थोड़ा सा गंभीर हो गया है, तो मैं आपको एक ऐसी समस्या की ओर ले जाती हूँ
जो हम सभी के मन पर छाई हुई है। आप तो देख ही सकते हैं मेरी तंदुरुस्ती का असर। तो बस अब मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। स्वागत है। काश तुम न होते, काश तुम न होते, तो मैं जी पाती जी भर, तो मैं जी पाती जी भर, आंखों में भर पाती अंबर, आंखों में भर पाती अंबर, तुम्हारे साथ जीवन दिन रात की तपन। मैं बांध के घुंघरू नाच न पाऊं, मैं बांध के घुंघरू नाच न पाऊं, दूर क्यों तुमसे भाग न पाऊं, बात ये तुमसे कह ना पाऊं, साथ ये तेरा सह ना पाऊं। बहुत दुखद स्थिति है। काहे बांधा व्यर्थ का बंधन, काहे बांधा व्यर्थ का बंधन, चुभते हैं अब ये आलिंगन। दिया नहीं जब कोई आमंत्रण, रहने दो ये अनचाहा आरोपण। चिड़िया सी में चुगने वाली, चिड़िया सी में चुगने वाली, तितली सी में उड़ने वाली, छीन लिए हैं रंग जो तुमने, छीन लिए हैं रंग जो तुमने, नोच लिए हैं पंख जो तुमने। उड़ना चाहूं उड़ ना पाऊं, उड़ना चाहूं उड़ ना पाऊं, चाहे जितना जोर लगाऊं, काहे खेला मुझसे ये छल, काहे उलझे मुझसे आकर, घुटती सांसें करती लाख जतन, तुम ना समझो पल पल की घुटन। निर्मोमी निर्मोही निर्मम निर्लज्ज, हे मेरे मोटापे, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। निर्मोही निर्मम निर्लज्ज, सुन मेरे मोटापे, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो चलिए बढ़ते हैं प्रज्ञा जी की ओर, उनकी अगली कविता के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। पुनः आपके समक्ष एक मुक्तक मैंने पढ़ती हूँ, फिर ले चलती हूँ बचपन की ओर। हसरतें अपनी संभाल लेना, हसरतें अपनी संभाल लेना, दिल का रिश्ता है जान लेना। हसरतें अपनी संभाल लेना, दिल का रिश्ता है जान लेना। उड़ते परिंदे हसीन लगते हैं, बात सच्ची लगे तो मान लेना। आइए थोड़ा सा बचपन से जुड़ते हैं, हम कैसे रहते थे, अपने बचपन को याद करते हैं। आटे बाटे दही चटाके, झूम झूम के गाते थे, दादाजी का हाथ पकड़कर उनको सैर कराते थे। आटे बाटे दही चटाके, झूम झूम के गाते थे, दादाजी का हाथ पकड़कर उनको सैर कराते थे। मम्मी के हाथों से खाना हमको बहुत लुभाता था, पापा संग मेले में जाना हमको बहुत ही भाता था। छोटा सा ही घर था लेकिन सब मिलकर रह जाते थे, आटे बाटे दही चटाके, झूम झूम के गाते थे। त्योहारों का मौसम हमको बहुत ही प्यारा लगता था, पकवानों की महकती उड़ती खुशियों का खजाना लगता था। दूध जलेबी हलवा पूड़ी बड़े प्रेम से खाते थे, आटे बाटे दही चटाके, झूम झूम के गाते थे। और सुनिए कि 4 आने का कंपट खाना, 8 आने की मौज उड़ाना, 1 रुपया जो मिल जाता तो हम राजा हो जाते थे। बस्ता लेकर स्कूल जाते, मन ही मन हर्षाते थे, आटे बाटे दही चटाके, झूम झूम के गाते थे। और सुनिए क्या होता था कि किस्से और कहानी सुनकर जीवन की शिक्षा पाते थे। छुट्टी जब भी होती थी नानी के घर पर जाते थे, लुका छिपी खेल खेलते पेड़ों पर चढ़ जाते थे। खट्टी इमली और डांस रे झटपट चट कर जाते थे, आटे बाटे दही चटाके, झूम झूम के गाते थे। और क्या था कि बचपन की मीठी यादों में
हम इतना खो जाते हैं। अब हम याद करते हैं उन समय को, बचपन की मीठी यादों में हम इतना खो जाते हैं। सोच रहे हैं हम भी यारों, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं। शुक्रिया। बहुत खूब एक पुरानी सी याद आप हमारे साथ ले आई हैं। फिर बच्चे हो जाते हैं, और वो जो बचपन था, हम यदि बात भी करें तो आज के जो बच्चे हैं वो बचपन कभी भी नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलौने अलग हैं, खेल अलग हैं, लेकिन वो नहीं जी पा रहे हैं जो हमने जिया है। कंचों में, लट्टू में, तालियों में, गुट्टे खेलने में जो हम करते थे, वो गुट्टों की कितनी कितनी प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, आपस में ये भी आता है वो भी आता है, 5 कंकर गोल गोल लेकर के। तो चलिए, अब क्योंकि बात पुरानी ही हो रही है और आप जानते हैं कि आज मैं बिल्कुल हास्य कविता के मूड में हूँ, तो बस एक हास्य कविता कहिए, गीत कहिए, मैं आपको सुनाना चाहूंगी, और थोड़ी सी कल्पना आप अपनी दौड़ाइएगा इसके साथ। एक पुराना कुर्ता देखा, देह पुरानी याद आई। एक पुराना कुर्ता देखा, देह पुरानी याद आई। कैसे समाए खुद को उसमें, मेघ सी आंखें भर आई, मेघ सी आंखें भर आई। कैसे कहूँ मैया मोरी, पीर ये कैसी दुखदाई। तनवंगी सी काया मेरी, कद्दू जैसी हरियाई। एक हंसी है। देखिए, कविता और हास्य वही है जो स्वयं पर किया जाए। कविता जो आपको छुए नहीं, तो कविता कैसे हुई? कविता हमारे बीच से बने, हमसे बने और हम खुद पर हंस सके, वही तो कविता हुई। अगला बंद प्रस्तुत है। एक पुराना कुर्ता भूली, काया दर्पण में न समाई। कल्पना कीजिए, कौन सुने अब दुखड़ा मेरा, नाव ये मेरी मैंने डुबोई। ये व्यंजनों की बात कर रही थी और मैं रबड़ी, काले जामुन, गुलाब जामुन, जलेबी, समोसों की कल्पना में खोई हुई हूँ। लाख जतन किए पर पार न मैं पाने पाई, जल भी लगे तन लगती है पुरवाई। हवा भी अगर मुझे छूकर गुजर जाए, हवा भी अगर मुझे छूकर गुजर जाए, तो 200 ग्राम वजन बढ़ जाए। पीछे पड़ा देखो भार ये बैरी, कैसे हो अब इसकी छटाई। खैर पुराना कुर्ता छोड़ा, साड़ी झट से अपनाई। और आप जानते हैं, आज भी मैं अपनी विवाह की साड़ियों में समा जाती हूँ। तो चलिए, एक हल्के से मजाक पर हम आए थे, थोड़ा सा सेहत के लिए, लेकिन निसंदेह आफोगा में चमक्या हीरा, आवाटा में नाची मीरा, पन्नारी जामण आसागण, आही प्रतापनी माँ भागण। वीर प्रसुता वसुंधरा, राजस्थान की धरती अपनी वीर शिरोमणि नारियों के लिए भी जानी जाती है, और उन्हीं के साथ मैं नमस्कार करना चाहूंगी। राजस्थान की ही नहीं, पूरे देश की बेटियों को, पूरे देश की स्त्रियों को, जो देश का एक नया इतिहास लिखे जा रही हैं। तो लेते हैं इजाजत निरुपमा जी से और प्रज्ञा जी से, और आप सभी से भी मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।
ज्यादा तो नहीं हो गया?